नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। एक बड़ा मशहूर गीत है, मुझे नींद ना आए। जब यह गीत आया था तो दरअसल नींद ना आने की समस्या दूसरी थी, प्यार की बेचैनी और बेकरारी थी। लेकिन अब बिना बात के बेचैन हैं हमारे टीनेजर्स। जी हाँ, हालिया मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि बेफिक्री की उम्र में न जाने कौन सी फिक्र सता रही है आज के टीनेजर्स को, और बड़ी आबादी हमारे टीनेजर्स यानी किशोरों की अब स्लीप डिप्राइव्ड यानी कि नींद न आने की समस्या से ग्रसित होती जा रही है। और आज इसी अहम मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा। सुबह उठते ही मॉर्निंग सिकनेस आजकल टीनेजर्स में आम हो गई है। रात में देर तक जागना और सुबह की थकान अब किशोरों के जीवन के एक तरह से साथी दोस्त बन चुके हैं। तनाव, नींद की कमी और लगातार थकावट सेहत पर हर तरह से बुरा असर डाल रहे हैं। एक ऐसी उम्र जहां पर सेहत बनाने की बात होती है, जहां से हर तरह से तंदुरुस्ती की बात होती है, उसमें दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में यह समस्या टीनेजर्स को जकड़े हुए है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हर 5 में से 1 टीनेजर को नींद की समस्या है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 60% से ज्यादा जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनमें डिप्रेशन के लक्षण नजर आ रहे हैं। करीब 66 यानी 66% टीन्स को फोकस करने में, यानी जहां पर भी मेंटल फोकस की बात आती है, चाहे वो पढ़ाई या बाकी चीजों में, वहां पर उन्हें फोकस करने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद के लिए आज युवा तरस रहा है। और आज इसी पर करेंगे हम खास चर्चा। हमारे साथ चर्चा में परिचय करा दूं, रवि मौर्य साहब हैं, जाने माने योग इंस्ट्रक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट। रवि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर समीर भार्गव हैं, आप MBBS MD साइकेट्री फोर्टिस हॉस्पिटल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर समीर। डॉक्टर समीर, मेरे ख्याल से आप इस पूरी रिपोर्ट से गुजरे होंगे, और ये बड़ा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसे देश के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, एक ऐसे देश के रूप में अपनी पहचान हमारी पुख्ता है जो सबसे युवा नेशन है, सबसे यंग नेशन है, और जिसमें एक अलग तरह की ऊर्जा है। लेकिन ये ऊर्जा टीनेज में ही अब थक रही है। स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आने की समस्या, और आंकड़े दिल्ली और मुंबई के चौंकाने वाले हैं। योर फर्स्ट रिमार्क। अगर हम बात करें टीनेजर्स की खासकर, तो ये आंकड़ा शुरू से ही, अगर हम बात करें डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर कोई न्यूरोसिस, अदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स की, तो ये आंकड़ा कहीं न कहीं 16-17 साल की उम्र में शुरू होता था पहले। बट हम आजकल देख रहे हैं कि काफ़ी यंग एज में, खासकर 13-14 साल की एज में ही ये चीज़ें देखने को मिल रही है कहीं न कहीं। और जब हम देखते हैं इन चीज़ों को, इनके पीछे की वजहों को, कहीं न कहीं एक चीज़ समझ में जो आती है वो है कि समाज में जो इन्फ्लुएंस है, खासकर जो अर्बनाइजेशन है, ओवर क्राउडिंग है, खासकर जो बड़े शहर हैं, महानगर जिनको हम बोल रहे हैं, तो उनमें हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ें काफ़ी उनको इफ़ेक्ट करती है, उनके मेंटल हेल्थ को काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। और खासकर जो उनका अब अ, जो सोने का समय है, या फिर उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, या फिर जो उनकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, वो कहीं न कहीं इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। तो कहीं न कहीं अगर हम इनकी वजहों को देखें, रूट कॉज़ को देखें, तो ये चीज़ें समझ में आती है कि ये चीज़ कहीं न कहीं यहाँ से निकल के आई है, और इस वजह से ही अब जो ऑनसेट ऑफ ऑल दीज़ डिसऑर्डर्स अ, इनका कहीं न कहीं थोड़ा-सा जल्दी हो गया है। जैसे कि 13-14 साल की उम्र में ही कहीं न कहीं इनके डायग्नोसिस बन रहे हैं, डिप्रेशन के, या फिर अदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर सच एज़ एंग्जायटी हो गया, या फिर आप मान लीजिए पैनिक डिसऑर्डर हो गया। मतलब एक उम्र होती थी, और ये एक ऐसा दौर था जब शायद इस उम्र में भी जब एंजाइटी और बाकी चीजें होती थी, उन्हें टैकल करना बड़ा आसान होता था। लेकिन अब शायद स्थितियां, अगर बहुत कम उम्र में आपको एंजाइटी, नींद ना आने की दिक्कत, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। रवि, एक वक्त था जब हम कोविड के दौर में देख रहे थे कि सबको थोड़ी एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आने की समस्या, वो एक ऐसा दौर था जिसने बहुत बुरा असर डाला। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है जो हम देख रहे हैं कि
ये एज थोड़ी खिसक गई है, क्योंकि चाहे जेंजी हों, चाहे टीनेजर्स हों, और वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा ट्रॉमा उन्होंने झेला भी है और दुनिया भी बदल रही है। अ, अ, ये देखिए ट्रॉमा तो है ही, लेकिन चेंजिंग लाइफ़स्टाइल बहुत बड़ा कारण है इसका, क्योंकि आप अगर देखें तो इन 5-6 सालों में जो स्मार्टफ़ोन का यूसेज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आपको भी याद होगा जब आप और हम सब स्कूल जाया करते थे, हमने फ़ोन देखे तक नहीं थे। लेकिन आज जो ब्लू लाइट है, जो स्क्रीन से निकलती है, और आजकल सोने जाने से पहले वो 5 मिनट पहले ही उसको बंद करके रखते हैं या फिर साइड में रखते हैं। तो वो जो ब्लू लाइट है उसकी, वो इंटरफेयर करती है आपके स्लीपिंग पैटर्न से। जो हार्मोन्स आपको स्लीपिंग पैटर्न में मदद करते हैं, तो वो लाइट जो है वो इंटरफेयर कर रही है। और कहीं न कहीं कोविड के बाद डेफ़िनिटली ट्रॉमा रहा है, वो जो कुछ लोगों ने जो लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हुए हैं, पूरे-पूरे दिन वो घर में रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हुई है, उसके वजह से भी मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा टीनेजर्स में भी अब देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इमोशनल स्ट्रेस, जो पढ़ाई का एक बहुत ज़्यादा बोझ डाला गया है, कॉम्पिटिशन में डाला गया है कि आपको उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं और आपको ये बनना है, आपको वो बनना है, बजाय उनकी सुने कि आपको क्या बनना है। तो और ईटिंग हैबिट्स भी इसका तीसरा रीज़न है। देखिए, योग में कहा जाता है कि आप अच्छा आहार खाएँ, एक बैलेंस्ड डाइट खाएँ। तो अगर अगर हम टीनेजर्स को तो फास्ट फूड चेन जिस तरह से इंडिया में हर जगह आजकल दिख रही है। अगर आप मार्केट में जाएँ तो आपको फ्रूट चाट्स की कम मिलेगी, कोई हेल्दी सैलेड का ऑप्शन कम मिलेगा, लेकिन आपको मेट्रो स्टेशन हो, स्कूल के आस-पास की दुकानें हों या कहीं भी आप देख लीजिए, तो फास्ट फूड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और उस फास्ट फूड से होता क्या है कि वो डिप्राइव हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स से, जो न्यूट्रिशन बॉडी को मिलना चाहिए इस टीनेज के दौरान, वो नहीं मिल रहा है। और जो इनडायरेक्टली असर डाल रहा है आपके स्लीपिंग पैटर्न पे, आपका जो स्लगिशनेस है, जो लेज़ीनेस बना रहता है, थकावट है, फैटीग है। तो प्रोटीन आपकी सोर्स से डिप्राइव है, और जो अच्छे कार्ब्स मिलने चाहिए, जो फाइबर जो लॉन्ग टर्म तक आपको एनर्जी दे, वो गायब है। आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं बच्चे, और वो जल्दी क्रैश कर रही है एनर्जी। इसकी वजह से वो जल्दी फैटीग महसूस कर रहे हैं और कंसंट्रेशन लॉस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोविड की वजह से तो असर हुआ ही है, लेकिन जो आजकल की लाइफ़स्टाइल बन गई है, बच्चों के हाथ में हमने मोबाइल दे दिए हैं। बच्चा अगर छठी क्लास में भी है तो उसको हम स्मार्टफ़ोन देके भेज रहे हैं, और घर आके भी उसका यूसेज हम चेक नहीं कर रहे हैं। वो लगातार उसको देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। मोबाइल से छूटे तो वो टीवी पे लग गए हैं, टीवी से छूटे तो लैपटॉप पे आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में बदलाव करके कहीं न कहीं इस पैटर्न को हम ब्रेक कर सकते हैं। और इस बीच मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनीत बंगा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आप हैं डायरेक्टर और एचओडी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के फोर्टिस हॉस्पिटल से। डॉक्टर विनीत, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। मेरा सीधा सवाल कि कैसे हम ये चीज़ समझेंगे कि हम धीरे धीरे एक तरह से नींद ना आने की समस्या से जूझ रहे हैं या हम उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं? मतलब वो कौन से शुरुआती ऐसे सिम्टम्स हैं या हमारे बिहेवियर में जो चेंज है वो हमें इशारा करता है, और क्या इसका असर हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बड़े पैमाने पर होता है? बिल्कुल। जो बहुत सटल साइंस होते हैं, जो बहुत मामूली साइंस जो आपको दिखना है कि आपका फोकस नहीं हो पाता। आप जब सुबह उठते हैं, एक होता है ना, आप सो के उठे हैं, आप एकदम रिफ्रेश्ड हैं, आप एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं। लेकिन जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि थकान है, आलस है, मुझे फिर से 1 घंटे और सोने को मिल जाए। आपका फोकस नहीं हो पाना, किसी चीज़ पे कॉन्सन्ट्रेशन नहीं हो पाना। बच्चों के लिए जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं और कोई चीज़ पढ़ने में या याद करने में आपको थोड़ा टाइम लगता था, अब उसी चीज़ में आपको उसका डबल टाइम लगने लग गया है। तो वो जो फ़ोकस, अटेंशन और कंसंट्रेशन जो है उसका प्रॉब्लम होना, साथ के साथ मूड में चेंजेस होना, मूड फ्लक्चुएशंस हो जाना, कभी बहुत खुश हो जाना, कभी चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा आना और बॉडी में थकान का महसूस होना, ये अर्लीएस्ट सिम्पटम्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें स्लीप डिप्राइवेशन। ने सही कहा कि ये चीजें और ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको पहचानना बहुत आसान है। इन सब के बीच में डॉक्टर समीर, ये चीज बताइए कि क्या क्या नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहे हैं? मतलब हम किसी एज ग्रुप की बात नहीं करेंगे, लेकिन
ओवरऑल जब नींद कम लेता है इंसान और लंबे समय तक अच्छा, मैं ये देखता हूं कि कई लोग बड़े प्राउड होके बताते हैं कि अरे मेरी नींद तो मैं तो 5 ही घंटे सोता हूं, मैं तो 3 ही घंटे सोता हूं। ये कितना बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए किन किन शरीर के फैक्टर्स को, हेल्थ फैक्टर्स को कहीं ना कहीं डैमेज करता है? एक चीज हमें समझनी होगी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो स्लीपिंग का जो टाइम है वो नेचुरली कम होता जाता है। अगर मोदी जी ये बात करते हैं कि साहब मैं 5 घंटे या 4 घंटे सोता हूँ तो उनकी एज के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, तो ही इज हेल्दी, उसको हम मना नहीं करेंगे। बट एक चीज है कि अगर मेरी उम्र का या फिर मान लीजिए कि 16-17 साल की उम्र का कोई बंदा कहे कि मैं 5 घंटे सोता हूँ तो उसके लिए लॉन्ग टर्म में बिल्कुल कॉग्निटिव डिक्लाइन, एक जो सोचने समझने की क्षमता, उसकी जो बुढ़ापा यानी कि जो मेमोरी लॉस होने की जो एज है वो कहीं ना कहीं उसमें जल्दी आ जाएगा। और जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है या फिर जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है जो कि सोचने समझने में, डिसीजंस लेने में, रैशनैलिटी में जो हमें इफेक्ट करती है लॉन्ग टर्म में, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही उसके अंदर कमी आने लग जाएगी। तो बिल्कुल अगर कोई कह रहा है कि साहब मैं इस उम्र में सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ जिसको हम कहते हैं हसल लाइफ, वो कहीं ना कहीं उनका लॉन्ग टर्म उनके ब्रेन पे इफेक्ट डालने ही डालने वाली है। आगे चल के उन्हें ये चीज महसूस होने ही वाली है कि अब जल्दी बुढ़ापा आ गया हमारा, कहीं ना कहीं जो चीज 70-80 साल की उम्र में हम लोग देखते हैं कि डिमेंशिया आ रहा है, वो अर्ली एज में उनको आने लगेगा कहीं ना कहीं। मतलब ये ऐसी बीमारी डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है इन सारी चीज़ों से। वो हो सकता है कि आप अभी युवा हैं और आपको इन बातों से फ़र्क ना पड़ता हो, आप कम नींद लेकर भी अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हों, लेकिन याद रखिए ये प्रकृति है, ये नेचर है। कुछ चीज़ें अगर अनुशासन से बनाई गई हैं तो वो व्यवहार देख के बनाई गई हैं, वो शरीर के बेहतरी के लिए बनाई गई हैं। और अगर आप उन नियमों को तोड़ते हैं तो शरीर आज नहीं तो कल रिएक्ट करेगा ही करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा अगर खुद को थका रहे हैं तो सुस्ताने की भी जो है वो आदत डालिए, ये बहुत आवश्यक है। वो रेस्ट करना बहुत आवश्यक है। एक चीज़ रवि, गौतम, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या किया जा सकता है? मतलब एक तो क्या है कि इसमें 2 फैक्टर समझने होंगे कि ऐसे लोग भी हैं जो जिनका काम ही ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा थक रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा उनकी नींद नहीं हो पा रही है। ऐसे में क्या योग और मेडिटेशन एक ऐसा सहारा बन सकते हैं जो इस कमी को पूरा कर सकते हैं, अगर आपने भरपूर नींद नहीं ली है? देखिए, नींद ना आना, जैसे कि साथ में जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं, स्लीप डेप्रिवेशन इसकी वजह होती है मानसिक तनाव। तो योग में एक बहुत अच्छा एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा में आप शवासन में जाते हैं जब आप आंख बंद करके लेटते हैं, और उसमें आप अपने वेरियस बॉडी पार्ट्स पर अपने अवेयरनेस को फोकस करते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट आर्म, जो आपके राइट आर्म से होता हुआ आपके राइट लेग एंड लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग, एंड आपके स्पाइन, आईब्रो सेंटर। तो उससे होता क्या है कि आप एक तरह के ना तो पूरे डीप स्लीप में होते हैं, ना आप अवेक स्टेट में होते हैं, तो आप एक कहीं मिडल में होते हैं। और उससे होता क्या है कि अल्फा वेव, जो आपकी गामा वेव्स हैं, जो आपके मन को शांत करती हैं, जो आपको डीप स्लीप में ले जाती हैं, वो आपके ब्रेन में उस वक्त चलने लगती हैं। योग निद्रा अगर डेली करी जाए लगभग 15 से 20 मिनट, तो मुझे लगता है कि जो नींद की कमी लोग महसूस कर रहे हैं, जो टीनेजर्स या जो भी लोग महसूस कर रहे हैं, वो उससे छुटकारा पा सकते हैं, और एक डीप स्लीप में जब वो रात को भी सोने जाएंगे तो उनकी स्लीप पैटर्न में भी इंप्रूवमेंट होगी। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि प्राणायाम हमारे योगिक टेक्स्ट में बताए गए हैं, जिसमें कि आप अपने सांस को या तो आप तेज करते हैं या आप धीमा करते हैं, जो नॉर्मल से धीमा या तेज। तो ब्राह्मरी प्राणायाम एक अच्छा प्राणायाम है। नाड़ी शोधन एक अच्छा प्राणायाम है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर, जस्ट बिफोर द बेड, या जिस वक्त भी आप ज्यादा मानसिक तनाव महसूस करें, आपको लग रहा है कि बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, या फिर नींद की कमी हुई है जिस दिन, तो अगर आप उस दिन अच्छी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। अ, आप शुरुआत कर सकते हैं अपने चेस्ट पे एक हाथ रखकर और अपनी बेली पे एक हाथ रखकर, आंखें बंद कर कर गहरा लंबा सांस लेते हुए पहले पेट को फुलाएं, उसके बाद धीरे धीरे अपने चेस्ट को भी एक्सपेंड करें इनहेल करके, एंड देन एक्सहेल करते हुए सबसे पहले आप अपनी चेस्ट की कैविटीज को अंदर लें, और उसके बाद अपनी बेली को अंदर लें। तो 10 से 12 बार अगर आप इसको करें तो ये डीप ब्रीदिंग है, इसे योगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, प्राणायाम करें,
नाड़ी शोधन प्राणायाम करें और साथ में योग निद्रा का अभ्यास करें। और जो लाइट स्ट्रेचेस हैं जैसे कि कैट एंड काउ पोज और त्रिकोण आसन, सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और वेरियस ऐसे पोजेस हैं जैसे विपरीत करनी है जिसमें कि आप अपने लेग्स को ऊपर होल्ड करते हैं और आपकी बॉडी फ्लोर पे रहती है, अपर बॉडी। आप ऐसे कुछ प्राणायाम और ऐसे यिन योग प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनसे कि आपको मानसिक तनाव को और आपके फैटीग को दूर करने में मदद मिलेगी। ये आप देखेंगे कि आम तौर पर हम जो ब्रीदिंग है उसको सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। अब इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मुझे भी किसी ने उदाहरण दिया था तो मैं वो उदाहरण आपको समझाता हूं। आप शायद प्यासे रहकर लंबे समय तक टिक सकते हैं, आप भूखे रहकर भी काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सांसें थम जाएं या कोई आपकी नाक बंद कर दे, आप सांस ना ले पाएं, तो आप सोचिए कि आप कितने सेकंड्स तक अपने आप को संभाल पाएंगे। बहुत बड़े एक्सपर्ट्स इसका अभ्यास करते हैं, वो भी एक लिमिट के आगे नहीं जा पाते हैं। तो सोचिए, जो चीज यानी प्राणवायु जिससे आपके प्राण टिके हुए हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है और उसे लेने का अभ्यास कहीं ना कहीं हमने एक आदत छोड़ दी है। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ठीक से सांस तक नहीं ले पाते, हम ठीक से सांस नहीं लेते, हमें यह मानना होगा। डॉक्टर विनीत, मेडिकेशन की तरफ लोग कब जाते हैं? मतलब ये आजकल बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, काउंसलर के पास जाना, तुरंत काउंसलिंग के पास चले जाना, उसके बाद मेडिकेशन पे आ जाना। ये क्या ये प्रवृत्ति बढ़ रही है? थोड़ा बढ़ रही है, उसके दो कारण हैं। एक तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है आजकल वो इतनी ज्यादा अवेलेबल है, एआई, चैट जीपीटी, इतना सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है कि आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है तो आप उसमें अगर एक प्रॉम्प्ट डालेंगे तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप उसको एसिमुलेट ही नहीं कर पाएंगे, उससे समझ ही नहीं पाएंगे। सेकेंडरीली बहुत सारी बार ऐसा माना गया है कि नींद नहीं आना या नींद कम होना, दिन में थकान होना उसकी वजह से, ये सिर्फ तनाव का लक्षण है, ये डिप्रेशन का लक्षण। तो एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जैसे ही किसी को नींद की प्रॉब्लम होती है उसको डिप्रेशन से लिंक कर दिया जाता है और पेशेंट को साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर के पास भेज दिया जाता है। दो, ये एक डिप्रेशन या स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है नींद नहीं आने का, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रीजन। देयर कैन बी मेनी अदर रीजंस, बहुत और सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। जैसे कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं है, आप सारा दिन बैठ रहे हैं, या आपका स्लीप साइकिल चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल, आपने अभी बात कर रहे थे आप कि आपका रूटीन ही ऐसा है, आपकी नाइट शिफ्ट है या आपकी शिफ्ट चेंज होती रहती है, तो आपका स्लीप साइकिल चेंज हो गया है। जो सर्केडियन रिदम जो हमारी बॉडी ने बनाया हुआ है कि रात में सोना है, दिन में जागना है, वो चेंज हो गया है। या फिर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। आपकी जो स्लीप हाइजीन है, एक ये ऐसा टर्म है जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। स्लीप हाइजीन, जैसे हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं कि ब्रश दिन में 2 बार करें, लेकिन स्लीप हाइजीन की कोई बात नहीं करता। तो अगर आपकी स्लीप हाइजीन अच्छी नहीं है तो ये भी कारण हो सकते हैं, जैसे आप आस-पास लाइट जला के सो रहे हैं, शोर-शराबा है, तो ऑब्वियसली आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कारण जानें कि हमारे नींद ना आने का क्या कारण है। क्या हमें डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है या हमें डिजिटल हॉलिडे की ज़रूरत है? या फिर वो कारण हमारे स्ट्रेस का है। हाँ, अगर नींद नहीं आएगी तो एनीवेज़ आप स्ट्रेसफुल महसूस करेंगे, आप तनाव में कारण महसूस सबको करेंगे, पता बट है, इसका ये मतलब नहीं वैसे है कारण कि आप सबको पता रेस्ट है, समाधान भी सबको पता होता है, लेकिन जी, बिल्कुल। वो हम शायद इतने एडिक्ट हो चुके हैं इस बुरी लाइफस्टाइल के कि उसकी कैद से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये बहुत आज की सच्चाई यही है। चलिए हम यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो थोड़ा और भी पहलुओं को परखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अरे टीनेजर्स की नहीं, वो युवा मन जिसे तरोताजा रहना चाहिए वो थक रहा है और थकते हुए अपने आप को कहीं ना कहीं बाकी बीमारियों की तरफ धकेल रहा है और इसी पर आज चर्चा हो रही है। इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर समीर, हालांकि ये उदाहरण मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन का दे रहा हूं कि उन्होंने काउंसलिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने काउंसलर के पास गया, काउंसलर से बताया कि मैं लगातार सोच रहा हूं और मेरा दिमाग में जो शोर है वो थम नहीं रहा। तो वो काउंसलर उनसे कहती है कि अपने दिमाग को कहो शट अप। तो वो कॉमेडिक अंदाज में उन्होंने स्किट के तौर पर यूज किया कि मैंने कहा ये काम तो आपका है, आप मेरे दिमाग को कह दीजिए शट अप। तो ये भी बड़ी समस्या है
कि दिमाग में जो शोर चल रहा है ये ओवर थिंकिंग है या कोई वाकई किसी खास गंभीर बीमारी का संकेत? कि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट आता है या मरीज आता है तो हमें ये कहता है कि साहब रात के टाइम पे हमारे दिमाग में एक ऐसी रील चलती है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और इस वजह से हमें नींद नहीं आती। तो ये सबसे पहला लक्षण होता है जनरलाइज एंजाइटी का। जनरलाइज एंजाइटी मतलब कि हर जगह पे हर डोमेन में हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही है इस वजह से। और अगर आप आईसीडी को जिसके हिसाब से हम डायग्नोसिस बनाते हैं एंजाइटी का तो उसका भी ये पहला लक्षण है कि ओवर एक्सेसिव वरी विदाउट एनी कंट्रोल या फिर अनकंट्रोलेबल एक्सेसिव वरी जिसको हम बोलते हैं। तो ये बिल्कुल एक लक्षण है कहीं ना कहीं एंजाइटी का कि उनमें एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स आने लग गए हैं। तो अगर किसी को भी ये चीज हो रही है तो नो डाउट उसका इफेक्ट पड़ेगा उनकी स्लीप पे, क्योंकि स्लीप कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगी 1-2 घंटे बाद में, जो कि उनकी प्रीवियस सेल्फ से अलग होगी। और वो जो स्लीप अगर शिफ्ट होगी तो कहीं ना कहीं अगर वो सुबह उसी टाइम उठ रहे हैं जिस टाइम पहले उठ रहे थे तो नो डाउट उनकी कहीं ना कहीं जो स्लीप है वो पूरी नहीं होगी और फिर पूरे दिन जो है थकान महसूस करना, चिड़चिड़ा महसूस करना या फिर मूड में थोड़ा बहुत चेंजेस आना ये होगा कहीं ना कहीं। और आगे चल के ये चीज जो है कोई ना कोई मानसिक रोग बन सकती है। तो किसी किसी केस में ऐसा होता है, कई बार चीजें जल्दी सुलझ जाती हैं। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल इसमें थेरेपी का रोल है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में थोड़ा सा थेरेपी को लेके स्टिग्मा अभी भी है कि साहब हम थेरेपी को समझ अभी कम है। बट थेरेपीज आर साइंटिफिकली डिजाइन थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप अपने दादा अम्मा से बात कर रहे हैं या फिर जो भी है अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, वो थेरेपी नहीं है एक्चुअल में। इट इज साइंटिफिकली डिजाइंड एंड डन बाय द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हु आर ट्रेन्ड इन ऑल दीज थिंग्स। तो दिस इज द थिंग। बट ठीक है, वो आपने जिक्र किया है कॉमेडियन का, वो एक अलग बात। बस मैंने इसलिए कि लोग रिलेट कर पाएं, लोग समझ पाएं। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उन्हें ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा हो रही है। रवि, जब नींद की बात आती है तो सबसे पहले आता है रात का जिक्र। मतलब ठीक है, दिन में भी लोग सुस्ताते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें बताइए कि हमारी रात की नींद बेहतर हो, बिस्तर से जाने से पहले क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें सोने के वक्त ज़रूर अपनानी चाहिए? जी। देखिए, जब मान लीजिए आपका जो सोने का वक्त है वो 9 या 10 बजे है रात को, तो उससे कम से कम 3 घंटे पहले आप जो अपनी लास्ट मील है यानी कि डिनर आप ले लें। कई बार होता क्या है कि लोग रात को लेट घर पहुंच रहे हैं, और टीनेजर्स की बात करूं तो रात लेट नाइट स्नैकिंग तक करते रहते हैं। तो एक अच्छी साउंड स्लीप के लिए कम से कम 3 घंटा, जैसे कि योगिक रूटीन में बताया गया है, और बहुत ही हल्का खाना खाना। ये जापानीज कल्चर में भी ऐसा बताया गया है कि आप अगर लाइक 3/4 खाएं, एक जो चौथाई हिस्सा है वो हवा के लिए रहने दें, वायु के लिए। और उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र करा था कि स्लीप हाइजीन, आसपास बहुत ज्यादा लाइटें ना हो सके तो रात को अपनी ट्यूब लाइट बंद करके, जो एक व्हाइट लाइट होती है उसको बंद करके आप एक येलो लाइट लगा सकते हैं। लैंप्स रख सकते हैं उस एरिया में जहां आप सोते हैं, उस बेडरूम में। और उसके बाद आप जो नासियम कहते हैं, जिससे हम कुछ तेल डालते हैं, जो कुछ आयुर्वेदिक तेल अपनी नाक में डाल सकते हैं, ये भी आपके स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करता है। सोने से पहले आप दूध ले सकते हैं। दूध में अगर आप हल्का सा पिंच ऑफ टर्मरिक, हल्दी डाल के पीना चाहें, वो थोड़ा सा पी सकते हैं। आपके विचार नहीं रुक रहे हैं तो आप मेडिटेट कर सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन में आपको अपने विचारों को रोकना नहीं है, रेजिस्ट नहीं करना है। आप ये अपनी आंख ये बंद करके ये वो जो कमर सीधी तमाम तौर करके तरीके हैं, इसमें वज्रासन ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा ना तो कोई टूल्स चाहिए, ना कोई आपको मशीनें चाहिए। ये तो बस मन को नियंत्रित करने के वो पुर्जे हैं जिनको आप खुद जुटा सकते हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि इस चर्चा में जितनी बातें बताई गई हैं उसको थोड़ा सा गांठ बांध लीजिए, और ये भी ध्यान रखिए कि आपका मन, आपकी नींद, ये सब बेहतर रहेगा ना तो सब कुछ अच्छा होता है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। ये थकान आपको महसूस क्यों हो रही है? क्योंकि आपका मन थक रहा है। तो मन को संभालिए, मन को ऊर्जावान रखिए, नींद का ख्याल रखिए, तो वो आपका भी ख्याल रखेगी। उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आप सभी को पसंद आई हो। अपने तमाम एक्सपर्ट्स का, अपने तमाम डॉक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि स्वदेश विशेष में आज की तमाम जानकारियां आपको बेहतर लगी हों। कोई सुझाव हो तो आप YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।